बच्चे से कैसे करें, आपके पास सबके पास लिखा हुआ, ठीक है ना। तो बच्चे सुनिए, NH4CO NH2 सॉलिड है, NH4 CONH2 था ना बच्चे, ठीक है, ये सॉलिड था बच्चे, तो इसका कोई सेंस है ही नहीं उसके लिए तो। और ये 2NH3 ये गैस है, और बच्चे क्या है इसमें, CO ये भी गैस है, ठीक है बच्चों। अब बच्चे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 3 atm। बच्चे ये 3 atm दिया है, तो बच्चे इसका 2 रहा होगा, इसका 1 रहा होगा नहीं रहा होगा बताइए। या यस 2p मान लो, 2p 1p मान लो, कुछ भी मान सकते हो, जैसा आपका मन है बच्चे वैसे मान सकते हो। वैसे भी p माना है वो कैंसिल हो जाएगा बाद में, ठीक है बच्चे। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चे, ठीक है ना। एक बार ये आपने क्यों कहा कि यहाँ पे 2 होगा और वहाँ पे 1 होगा? क्यों बच्चे, टोटल प्रेशर क्या है, टोटल 3 प्रेशर 3 दिया है ना बच्चे, टोटल प्रेशर 3। 3 तो बच्चे इसके स्टोक्योमेट्री के बेस पे कहा है बच्चे, मैंने स्टोक्योमेट्री के बेस पर, स्टोक्योमेट्री बेस पे कहा है कि इसका 2 है, इसका 1 है, और टोटल 3 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 3 इन इनिशियल कंडीशन। कब है बच्चे ये, इनिशियल कंडीशन में है। वी एडेड अमोनिया, इसमें अब अपने अमोनिया ऐड कर देंगे बच्चे। अमोनिया क्या कर दी बच्चे, अमोनिया हमने ऐड कर दी। इस अमोनिया को ऐड करने के बाद, सुनो प्लीज एक एक वर्ड देखना ध्यान से, एडेड अमोनिया इन सच ए मैनर सो दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, अमोनिया हमने इतनी ऐड की है, इतनी ऐड की है कि उसका प्रेशर अब इक्वल टू द इनिशियल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। बच्चे इनिशियल प्रेशर कितना था बच्चे, 3 atm है कि नहीं है, बोलिए। यस सर यस सर तो अमोनिया का प्रेशर अब कितना हो गया, 3 atm हो गया। कितना हो जाएगा बच्चे बोलो, 3 atm होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस अब सर ये बताइए, यहाँ पे तो हमने इसका मान लिया 2, इसका मान लिया 1, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से हम केपी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, तो पार्शियल प्रेशर इसका भी दिया है 4 हो जाएगा इसका, और इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो केपी यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं बताइए बच्चों, बोलो। यस से निकाल सकते हैं। यस सर अमोनिया का कितना पार्शियल प्रेशर होगा किसका, सर, बेटा अमोनिया का? अमोनिया का बेटा टोटल 3 है, तो इसका 2 होगा, इसका 1 होगा, क्यों स्टोक्योमेट्री देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, तो उसका रेशियो क्या 2:1 ही तो होगा बच्चे। टोटल 3 होगा, देखो 2 + 1 = 3 हो जाएगा। इसके बेस पे हमने क्या निकाला, केपी निकाला। बोलो बच्चे, इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ, बोलो बच्चों कुछ तो बोलो। सर आगे समझ। अब बच्चे देखो हमने इसमें ऐड कर दिया, क्या कर दिया, अमोनिया इतनी ऐड की थी कि अमोनिया का पार्शियल प्रेशर, शुरू के जो इनिशियल प्रेशर था, इनिशियल कितना है, 3 है कि नहीं बच्चे, 3 इनिशियल प्रेशर कितना है, 3 है। तो बच्चे पहले तो बच्चे इसका कितना होगा, 3 होगा कि नहीं होगा, और इसका हमें पता नहीं है कितना होगा। अब भाई इसका तो 3 होगा, ठीक है। अब सीओ का मैं मतलब ये अमोनिया का लिख रहा हूँ यहाँ सीओ का, अब सीओ का मान लिया हमने पी, हमें नहीं पता कितना हो गया है, हमें नहीं पता कितना हो गया है। इससे हमने एक निकाला केपी डैश निकालेंगे बच्चे, इससे केपी डैश क्या होगा बच्चे, 3 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और पी होगा कि नहीं होगा बताइए। यस सर केपी डैश कितना आएगा, 9p होगा कि नहीं होगा बताओ बच्चे, यस सर यस बोलते। यस अच्छा हमें पी निकालना है बच्चे, पी निकालना है पी, तो बच्चे केपी डैश और के तो इक्वल होंगे, केपी इक्वल हो जाएंगे ना बच्चे, तो क्योंकि इसमें तो कोई वो चेंज आएगा नहीं, तो टेम्परेचर से चेंज होता है। तो बच्चे केपी कितना है, 4 है कि नहीं है बताओ, केपी बच्चे कितना निकाला था हमने, 4। अरे भैया हमने केपी डैश और केपी को इक्वल कर दिया है, तो केपी डैश कितना आ रहा है बच्चे, 9p आ रहा है, नहीं ठीक है। और ये कितना आया था, केपी कितना आया, केपी केपी बच्चे 4 है कि नहीं, 4 बच्चे बताओ। यस तो इससे हम P, तो इससे हम पी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते बताइए बच्चों। चलो इसको नीचे करते हैं अब, नीचे ठीक है, पी निकाल लेंगे, ठीक है ना। और पी निकालने के बाद क्या करेंगे बच्चे, देखो इसका आया कितना, 3 है बच्चे, इसका 3 आ गया। और पी की वैल्यू मान चलो, पी की वैल्यू पी की वैल्यू निकाल ली हमने, मान चलो एक्स आ गई, तो बच्चे इसका टोटल प्रेशर कितना होगा, 3x होगा कि नहीं होगा बताओ, बोलो बच्चे। यस तो बच्चे हमें क्या, तो हमें टोटल प्रेशर 3x आ गया,
और इनिशियल प्रेशर कितना था बच्चे? इनिशियल प्रेशर कितना था? 3 था कि नहीं था? यस तो इसका सर। रेशियो निकालना है हमें, इसका रेशियो निकालना है, ठीक है। चलो इसको हम करते हैं। चलिए अपने उसमें देखना, नोट्स में देखना अब क्या दिया है, नोट्स में देखना अब आप। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल है और अच्छा है। अपने नोट्स में देखना, दो एक बार करना, पहले देख के कर लेना फिर बिना देख के करना। और इसमें क्वेश्चन काफी करना है बच्चे को, ठीक है ना। और थोड़ा स्टार्ट करके फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है हमें बच्चे। 2p, अच्छा 2p माने, चलो p को उठा देते हैं क्योंकि 3 दिया है ना, तुम बोलोगे सर 3p कहाँ दिया है, तो फिर आपने क्यों मान लिया। तो बच्चे इनिशियल प्रेशर कितना दिया है? 3 atm, ठीक है। यहाँ से बच्चे kp क्या हुआ? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा बच्चे बताइए? 4 आया कि नहीं आया? ये आ गया kp। यस अब बच्चे क्या किया है, NH4CO गिब्स, ये सॉलिड है, 2NH3 प्लस CO, ये दोनों गैस है। अब बच्चे इसमें क्या किया है, ऐड किया कि नहीं किया है? मैं लिख देता हूं, नाउ एडिशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो बच्चे ये बताइए, ऐड कर रहे हैं तो ये बताइए अमोनिया का प्रेशर कितना हो रहा है? बताइए इनिशियल प्रेशर कितना था? तो 380। ये 3 हो रहा है। और ये कितना मान लिया बच्चे? P मान लिया ये हमने। तो बच्चे KP डैश कितना आएगा बच्चे? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। 9। तो डायरेक्ट लिख दो, 3 स्क्वायर लिख दो, 3 स्क्वायर। क्यों यस नंदिता? 3 स्क्वायर इंटू सर। P। अब बच्चे ये बताओ KP डैश और KP तो इक्वल ही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? यस तो KP कितना आया था? 4 आया था। और ये कितना आ रहा है बच्चे? 9/9 कर रहे हैं, 9P। यस बच्चे यहाँ P कितना आया? 4/9। 4/9 आया कि नहीं आया? यस 4/9 आ गया बच्चे। यस अब सर। बच्चे ये बताइए, ये आ गया 4/9। तो बच्चे यहाँ से टोटल प्रेशर कितना होगा? टोटल PT लिख रहा हूँ, 3 प्लस 4/9 होगा कि नहीं होगा बताओ? तो कितना हो जाएगा बच्चे? 27/9 होगा। अच्छा कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? अरे यार 31। 31 हाँ बच्चे, हाँ हाँ ओके ओके, 31/9 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यस बोलो। तो बच्चे में ये बताइए, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में, यहाँ पे टोटल प्रेशर यहाँ से आया है ये करके ऐसे। अच्छा मैं नीचे ही लिख देता हूँ बच्चे, नहीं हो सकता आपको बाद में कंफ्यूजन हो, तो नीचे ही लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ लिखना ज्यादा सही है ना बच्चे। अपन जो निकाला है P कितना आ गया बच्चे? 4/9, ठीक है। अब टोटल प्रेशर कितना होगा बच्चे? टोटल प्रेशर यहाँ से यहीं पे लिख देता हूँ बच्चे, याद मुझे लगता है ज्यादा सही रहेगा। टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर को मैं दिखा रहा हूँ PT से, फिर से लिख देते हैं, 3 + 4/9, 31/9। अब बच्चे पूछा क्या है, क्या पूछा है? इनिशियल सॉरी, रेशियो टोटल प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर। तो बच्चे ये हो गया 31/9 और PI कितना था? 3 था, तो कितना हो जाएगा बच्चे? 31/26। बच्चे जरा समझ में आया कि नहीं आया बताइए? यस सर आ गया। यस सर। आ गया ना? सर ने अच्छा, केपी और इसके केपी को इक्वल कैसे लिया? क्या बच्चे? सर केपी और बोलो। केपी डैश को इक्वल क्यों दिया? इक्वल बच्चे बात बताओ मुझे, इक्विलिब्रियम पे तो क्या होता है बच्चे दोनों? ये बताइए, जैसे हमने कुछ चेंज किया इसमें, इसके कंसंट्रेशन में चेंज किया, तो हो सकता है कुछ ये रिएक्शन फास्ट हो गई होगी, रिएक्शन क्या हो गई बच्चे? फास्ट हो गई होगी। तो बच्चे ऐसा तो नहीं है ना कि NH अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ा है तो इसी का बढ़ गया बस। भाई K क्या होता है? KP जो भी होता है प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का होता है, नहीं होता है? प्रोडक्ट का अपॉन रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर होता है, नहीं होता है? तो यस सर। बच्चे ये बताइए, ये सिर्फ टेम्परेचर डिपेंड करता है बच्चे, किस पे डिपेंड करता है ये?
बोलिए। टेम्परेचर पे। टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं किया ना, कल भी तो अपन ने किया था ना एक बार, याद होगा आपको, कल जो Yes, जो शुरुआत में yes, मैंने क्वेश्चन कराए थे, yes, 2 क्वेश्चन। बराबर। और बच्चे वैसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, वैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको पैकेज में भी दिया है। और बच्चे सर ये सुनो, 4 कहाँ से जो आ गया? बच्चे 4 यहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया 4, कहाँ गया 4? बच्चे केपी का कितना आया ऊपर, देखो ऊपर कितना आया केपी, 4 ही हाँ, तो है यस बच्चे, यस सर। बोलो। मैं तो 4 लिख दिया। सुनो बच्चे, आप एक्सरसाइज, सुनो बच्चे प्लीज ध्यान से, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, ट्राई और सेल्फ साथ साथ करते ही चलना, ये चीज ध्यान रखना, यस सर। ठीक है ना। अच्छा, आपको मुझे लगता है पैकेज का है ना, इसका केमिकल इक्विलिब्रियम, और इसका मेरे पास वो रखा हुआ है, पैकेज का सॉल्यूशन रखा है बच्चे, केमिकल और आयनिक का दोनों कंबाइंड है, जब पूरा दोनों हो जाएगा तो सॉल्यूशन, विद सॉल्यूशन चाहिए तो ले लेना, ठीक है ना। अब देखते हैं बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे बहुत अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा ये, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आपको अच्छा लगेगा। पहला हम ले लेते हैं, सुनो बच्चे, चलो मैं बता देता हूँ, पहला लेते हैं हम, इफ रिएक्शन इज रिवर्स, इफ रिएक्शन इज रिवर्स देन केसी, क्या हो जाएगा बच्चे, इनवर्टेड, ठीक है। जैसे दिया है बच्चों, ए से मान लो कोई रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, इसके लिए के की वैल्यू दी है एक्स। अब हमने क्या कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया बच्चे, बी से हमने क्या बना दिया, बोलो बच्चों, ए। तो बच्चे के डैश कितना आएगा मालूम है आपको, 1/k या 1/x। बच्चे समझाना तो नहीं है, बच्चे समझाना तो नहीं है, बोलिए जल्दी से, नो समझाना है कि सर। नहीं? नो सर। नो सर, समझ। ओके, चलो बच्चे फिर मैं इसको जल्दी जल्दी करा देता हूँ। इफ डिवाइडेड करते मान चलो, इफ डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, बच्चे सबसे मैं बोल रहा हूँ सुहानी वगैरह सबसे, कोई चीज समझाना होगा तो बता दिया करो, ठीक है ना, ऐसा नहीं। देन डिवाइडेड बाय 2, देन क्या हुआ बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ केसी, केसी या के कुछ भी ले लो यार, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। तो बच्चे जैसे हमने लिया, ए से बी बन रहा है, वही ले लिया हमने, ठीक है, इसके लिए के है एक्स। अब बच्चे हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया है ना 2 का, 1/2 ए, 1/2 बी, तो बच्चे के डैश कितना आएगा, 1 बाय, सॉरी क्या रूट आएगा बच्चों, क्या कहें, और के की वैल्यू एक्स मानी है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चे अब मुझे एक क्वेश्चन बताइए, अब मेरे को बताइए, ये क्वेश्चन ही समझ लो, इसको क्वेश्चन है, तो ये बताएगा T/M5, बच्चे बताएंगे ए से T/M5 और 7, ए से बन रहा है बी, के की वैल्यू दी है बच्चों 49, और बच्चे ये हो गया क्या, 1/2 ए, के डैश कितना आएगा बच्चे बताइए। सर 1/49। 1/7। हाँ 1/7। 1/7, क्योंकि बच्चे इसमें 2 फिनोमिना हुए हैं, रिवर्स Yes, कर sir. दिया तो उल्टा आ गया, ठीक है, और 1/2 किया तो स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/7 हो जाएगा, 2 हुए ना बच्चे इसमें, यस बोलिए। सर। Yes, sir. इसके बाद देखना, सी, सी इफ मल्टीप्लाई बाय 2, 2 क्या सी का भी कर सकते हैं, किसी भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, देन क्या आएगा बच्चे, स्क्वायर ऑफ के सी। बच्चे बताओ मेरे को, जैसे हमने किया क्या, कहानी सुन रही हो, क्या हुआ, ए से बी बन रहा है बच्चे,
के दिया है के सी। अब बच्चे हमने 2a गिव्स 2b कर दिया बच्चों, तो बच्चे क्या आएगा, के सी डैश कितना आएगा, x क्यों स्क्वायर हो जाएगा। एक्स मान लो, ठीक है, के सी स्क्वायर या कहें एक्स स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं आएगा बताओ। यस यस सर, यस सर, पक्का सब, साक्षी एंड साक्षी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों, बोलिए। यस सर, हम यस आ सर। रहा है। पक्का आ रहा है ना, ओके। अब बच्चे मान चलो क्या, इफ इक्वेशन इज, मान लो कोई रिएक्शन है बच्चे, इस रिएक्शन को ध्यान से देखना। इफ इक्वेशन इज रिटर्न इन मोर देन वन स्टेप, इस पे क्वेश्चन काफी आते हैं, देन इस पे क्वेश्चन काफी आते हैं, याद रखना बच्चे। देखिए इसमें मान के चलो ए से बन रहा है डी, इसको देख लेना। तो बच्चे मान लो के की वैल्यू दी है कितनी, सॉरी की के क्या होगा, डी अपॉन ए होगा कि नहीं होगा, ये बताइए आप मुझे, बोलिए। यस सर, यस। अब मान लो इसी को हम बना रहे हैं, ए से हम डी बना रहे हैं इनडायरेक्टली, या कहें एक से अधिक स्टेप में। ये फर्स्ट मेथड था, सेकंड मेथड में मल्टीपल स्टेप है। ए से पहले बनाया बच्चे क्या, बोलो मेरे को, बी, इसके लिए K1 मान लो। बी से बनाया क्या बच्चे, बोलो, सी, इसके लिए मान लिया K2। K2 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और सी से बनाया बच्चे क्या, डी, इसके लिए मान लिया K3। तो बच्चे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि के और K1 K2 K3 में क्या रिलेशन होगा, बच्चे से हम देखते हैं क्या रिलेशन होगा, ठीक है। K1 क्या होगा बच्चे, बी अपॉन ए आएगा कि नहीं आएगा बच्चे, आप ये Yes. बताइए एक एक स्टेप। यस सर, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दो बच्चे। ये क्या आएगा बताओ, सुहानी C तुम ही बोल वाली। दिया करो कभी कभार। सी, यस सर। और K3 क्या आएगा सुहानी बताइए, प्रोडक्ट D upon अपॉन C। रिएक्टेंट, डी अपॉन सी, सी। ठीक है। अब बच्चे ये बताइए मुझे, हम सुनिए जैसे हम पढ़ रहे थे ना, आपको याद होगा मैंने कहा था वो हैश लॉ था, थोड़ा थोड़ा फीलिंग्स हैश लॉ जैसी ही है, ठीक है। हम 1 2 3 में क्या करें कि ये आ जाए इक्वेशन, इसको चाहे फोर्थ ले लो, हम इक्वेशन 1 2 3 में क्या करें कि इक्वेशन 4 आ जाए। तो बच्चे देखिए ध्यान से देखना, अब इसमें डी ऊपर है, तो अब तीनों में देखें डी ऊपर कहाँ पे है, इसमें है कि नहीं थर्ड बताइए। यस तो बच्चे यहाँ का क्या करते हैं हम, एक यहाँ पर हमने क्या किया, K3 लिख लिया बच्चे, और यहाँ थोड़ा डिस्टेंस देके, डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं, हो सकता है K1 मल्टीप्लाई करना पड़े, हो सकता है K2 का स्क्वायर करना पड़े, कुछ भी करना पड़ सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है ये वाली रिएक्शन पे, फोर्थ वाली रिएक्शन पे। तो बच्चे हमने लिख लिया डी बाई सी लिख लिया, कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन सी, ठीक है बच्चे, डी आ गया। अब हमें चाहिए ए, तो बच्चे बताइए ए देखिए आप किस रिएक्शन में, फर्स्ट किस रिएक्शन में, ए K1 फर्स्ट में, तो यहाँ पर लिख लिया बच्चे। अच्छा बच्चों अब ये बताइए, नीचे हमें ए चाहिए और इसमें नीचे ही दिया है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी नीचे आएगा कि नहीं आएगा यस बताओ। यस मल्टीप्लाई कर दिया सर। तो यहाँ पे, तो बी अपॉन ए आ गया। बच्चे हमें जरूरत किस किसकी थी, इसकी जरूरत थी और इसकी जरूरत है, ठीक है। बी और सी की नहीं है, तो बी और सी हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो बच्चे एक इक्वेशन बची है 2 वाली ये। तो बच्चे बताइए हम ऐसी रिएक्शन देखेंगे जिसमें ये बताइए कि सी कैंसिल करना है, बी कैंसिल करना है, तो हम इक्वेशन 2 का क्या करें, ये कैंसिल हो जाए बच्चे, मल्टीप्लाई करेंगे तो सी और बी कट हो जाएगा। कैसे कट हो जाएंगे K2, ठीक है, क्या आएगा K2 हो गया, ठीक है बच्चों। यस सर ये बोलो। एक्सप्रेशंस हम डायरेक्ट देख के भी तो कर सकते हैं ना, कि नॉर्मल फॉर्मूला से हम इक्वेट करके। क्या, सर ये जो ऐसे क्वेश्चन जैसे हमारे मॉड्यूल में भी इसके रिलेटिंग कुछ क्वेश्चंस दिए, तो वो तो सर हम डायरेक्ट में इक्वेट करके भी तो कर सकते हैं ना। कैसे बच्चा बताओ मेरे को,
सर क्वेश्चन भेजती हूँ आपको फिर। चलो मैं क्वेश्चन में कराऊंगा बच्चे, अभी थोड़ा रुकिए आप। तो ये क्या दिया है उसके बाद भेज देना बच्चे, ठीक है बच्चे। डी अपॉन यस के दिया है बच्चे, और डी ए ये क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। तो बच्चे क्या आ रहा है, K1 इंटू K2 इंटू K3 इक्वल टू के, ये रिलेशन होगा। बच्चे इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बच्चे मैं यस एक और करा सर। रहा हूँ, टेम्परेचर। एक मैं और करा देता हूँ, टेम्परेचर। ठीक है, इस बार मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेने का है बिल्कुल भी। तो कौन सा पॉइंट है बच्चे, ये ई, टेम्परेचर। ये था टेम्परेचर में आपने क्या पढ़ा है बच्चे, बता सकते हो मुझे? एसी। वैसे तो तो सुनो क्या होता है इसमें, पहले मैं एक लाइन लिखा देता हूँ। ऑन ये क्या बच्चे, इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ऑन चेंजिंग इन टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज। अच्छे से देखना बच्चे, कॉन्सेप्चुअल कराने तो मैं आपको याद कराने के लिए बच्चे बता दूंगा। हेलो, यस यस सर। विच कैन बी, याद करने की बता दूंगा, ट्रिक कोई वो नहीं है, लेकिन समझना है इसको। कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, अब नाम सुना है, बॉन्ड ऑफ इक्वेशन। सर कौन सी इक्वेशन? वांट ऑफ इक्वेशन, ये बहुत यूज होती है। वांट ऑफ इक्वेशन कई बार पढ़ोगे इसको आप। तो पहले बच्चे मैं आपको बता देता हूँ कि वांट ऑफ इक्वेशन होती क्या है। तो बच्चे ये होती है log K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल एच अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इसे बच्चे अच्छे से याद कर लो, ये अपने कई बार पढ़ना है, तो कई बार पढ़ना है, कई बार पढ़ना है इसको, ठीक है। तो इससे अपन देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। सुनिए बच्चे, अब हम देखते हैं कि मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर घटाने पर के में क्या डिफरेंस आता है। ये मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। और बच्चे टेम्परेचर तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है ना। तो सुनना बच्चे ध्यान से, चाहो तो कॉपी नहीं करना, लेकिन इसको अच्छे से समझना आप। कैसे समझना है, अच्छे से। ये पॉइंट देखना, इफ डेल एक्स दिया है, इफ डेल एच पॉजिटिव दिया है, या ऐसे नहीं लिखो, ऐसे बताता हूं मैं। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, समझना बच्चे इसको। बच्चे एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल एच क्या होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव होता है। तो बच्चे मान के चलिए पहले टेम्परेचर T1 था, कितना था बच्चे, T1। पहले T1 था माने चलो, बाद में हो गया T2, और ये हमने बच्चे इंक्रीज किया है। मतलब T2, सुनो बच्चे, पहले T1 था हमारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने इंक्रीज करके इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। तो बच्चे हम ऐसे कर सकते नहीं कर सकते, T1 दिया है T2 दिया है। समझ में इतना आया कि नहीं आया बच्चे, बताइए। हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? पहले T1 था, बोलो बच्चे। यस सर। स्क्रीन पे दिख रहे हो क्या अभी? यस सर। क्या सर आपने क्या भी बोल रहे स्क्रीन हो पे तो कुछ नहीं लिखा ना? बच्चे? स्क्रीन पर लिखा तो है मैंने, सर नहीं शो दिखाई दे रहा नहीं है? हो रहा। सर शो नहीं हो कहाँ रहा। से सो नहीं? वो 1 सेकंड रुकने का बच्चे, अब ये वो हो गया ना, 1 सेकंड रुकने का बच्चे। फाइल आई कि नहीं आई अभी? बच्चे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे आपसे, अब दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? यस सर। बच्चे मैं ये कह रहा हूँ, बच्चे पहले T1 था टेम्परेचर, हमने इसको इंक्रीज करके कर दिया T2।
टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो बच्चे इसको हम ऐसे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे T2 ग्रेटर देन T1, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ बच्चों। यस सर। अब बच्चे देखो ध्यान से देखना, अब ये बताइए इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे दिया है log K2 अपॉन K1, डेल एच कैसा है बच्चे, पॉजिटिव है कि नहीं डेल एच? पॉजिटिव यस। यस अच्छा डेल एच पॉजिटिव है ना। इसके अलावा सुनो ध्यान से, कॉपी मत करना, हमने T2 इसको इंक्रीज कर दिया बच्चे, इसको इंक्रीज कर दिया तो बच्चे ये वैल्यू क्या आएगी, डिक्रीज होगी कि नहीं होगी बच्चे? डिक्रीज हो जाएगी यस। यस तो बच्चे जो डेल एच जो होगा, जैसे मान लो डेल एच पॉजिटिव है बच्चे, ये इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? यस बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बताओ बच्चे। यस सर अगर T2 को बढ़ाया तो फिर उसकी वैल्यू डिक्रीज कैसे होगी? बच्चे ये बताइए 1/10 था पहले, माने चलो अब 1/20 कर दो, तो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी ना, इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी कि नहीं होगी बच्चे बताइए। पहले 10 का डिवाइड कर रहे थे, अब 20 का कर रहे हैं, तो डिक्रीज होगी कि नहीं होगी इसकी वैल्यू बताइए, बोलो। अरे वैल्यू डिक्रीज होगी कि नहीं होगी इसकी? ये था 1/10 बढ़ा है कि 1/20 बढ़ा है, बोलो भाई। 1/10 कितना है, 0.1 है। 1/10 कितना हुआ बच्चे बोलिए, 0.1, और ये क्या हुआ 0.5 होगा ना, 0.05 सॉरी, हुआ कि नहीं होगा? अरे नीचे Yes, की sir. वैल्यू को बढ़ाते हैं तो टोटल वैल्यू घट जाती है, यस। ठीक है। और माइनस, अब बच्चे ये बताओ ये घटने वाली वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो डेल एच तो बढ़ेगा ना भाई, डेल एच बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ। यस बढ़ेगा। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि नहीं है कि K2 इंक्रीज हो रहा है K1 से, मतलब देखो कैसे कैसे हो रहा है, सुन लो ध्यान से, log K2 प्लस log K1 लिख सकते हैं कि नहीं इसको बताइए। तो माइनस लॉग माइनस लॉग। सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, माइनस log K1 लिख सकते हैं कि नहीं, यस बोलिए। यस सर और ये पॉजिटिव वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो बच्चे इसका Yes, sir. मतलब ये बताइए log K2 ज्यादा होगा कि नहीं होगा, log यस K2। K2 होगा। यस यस और जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे भाई, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम, K2 इंक्रीज होगा, मतलब K2 जितना ज्यादा होगा उतनी वैल्यू ये कम होगी, और जितनी वैल्यू कम होगी उतना डेल एच इंक्रीज होगा कि नहीं होगा बताइए। यस यस और डेल एच का मतलब, इसके इंक्रीज होने का मतलब यही तो है कि K2 ज्यादा है, बोलो। साक्षी सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे आप लोग, साक्षी कंपनी बोलिए यस मतलब हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं ना कि मतलब log K2 में से अगर log K1 माइनस हो रहा है तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका तो मतलब ऐसे भी देख सकते हैं ना कि फिर भी K2 ही बड़ा होगा। हाँ ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया बच्चों। फिर मैं एक Yes. लाइन लिख देता हूँ बच्चे, मैं समझ आपको पकड़ना कॉन्सेप्चुअल ही है, ठीक है। फिर भी इसका मतलब ये होता है बच्चे कि फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चे, के इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है। यस यस टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बच्चे, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है बच्चे, इंक्रीज। और डिक्रीज करने में क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। यस मतलब इसमें के इक्विलिब्रियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी होता है, जिस कॉन्सेप्ट जो मैंने कराया है वही आपसे आप बनना चाहिए, नहीं फिर मैं एक लाइन में ही लिख दिया, ठीक है। अब बी पॉइंट देखते हैं इसका, बी पॉइंट क्या है बच्चे बताइए, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल एच क्या होगा बच्चे इसमें, नेगेटिव। अब इसमें जो हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया बच्चे,
T2 T1 से बढ़ा के, ऐसा नहीं कि डिक्रीज करना है, डिक्रीज भी कर सकते हो, आपका मन। हमने पहले टेम्परेचर T1 था, इंक्रीज करके T2 कर दिया। तो बच्चे ये बताइए, यहाँ से log K2 अपॉन K1 डेल H क्या आएगा बच्चे? नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? नेगेटिव। यहाँ पे तो K1 बड़ा, तो यहाँ पे T1 बड़ा होगा ना? क्या? यस सर, यहाँ पे T1 बड़ा होगा ना? T1 बड़ा होगा ना? अरे बच्चे ऐसा थोड़ी है, हम तो बच्चे हम तो ये कह रहे हैं, मान चलो A से B बन रहा है, तो डेल H क्या दिया बच्चे? नेगेटिव दिया है। हम तो ये कह रहे हैं पहले रिएक्शन हो रही है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो T1 मान लिया, फिर हो रही है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये मान लिया क्या बच्चे? T2। तो मैं ये देखना है कि बच्चे इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है कि घट रहा है। घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, समझे नहीं समझे? आप घटा भी सकते हो और आप बढ़ा भी सकते हो। पहले अब हमें ये देखना है कि K क्या हो जाएगा, बढ़ाने पे घट रहा है कि बढ़ रहा है, वो देखना है ना बच्चे हमें। नहीं समझे? बोलो बच्चे जल्दी से मुझे। सर मतलब No, फिर sir. अगर सर T2 बड़ा हुआ तो 1/T2, अगर T2 इंक्रीज होगा तो 1/T2 डिक्रीज होगा, डेल्टा H फिर से इंक्रीज हो जाएगा सर। सुन लो पहले बच्चे, बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ जो तुमने समझा दिया है, वही मैं समझा रहा हूँ बच्चे, ठीक है? अच्छा, अब इसमें जो ऊपर वाली बात हम बात करें, ऊपर वाले में एंडोथर्मिक में इंक्रीज टेम्परेचर होता है, तब बच्चे क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है, बताइए? और यस डिक्रीज सर। होने पे डिक्रीज होगा भाई, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है, और ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, बताइए? बोलिए। अब इसमें बच्चे हमने क्या किया, टेम्परेचर में बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर हम तो इसमें क्या कर रहे हैं बच्चे? तो ये बताइए, ये क्या है? डेल H अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2 है बच्चे, और यहाँ पे लॉग K2 अपॉन K1, इसको मिटाऊंगा बच्चे मैं। अब बच्चे यहाँ भी हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये वैल्यू क्या होगी बताइए? कम सर होगी, डिक्रीज हो कम जाएगी। डिक्रीज। और ये जितनी कम होगी ये माइनस में उतनी ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? Yes. भाई माइनस में यस क्या होगी? सर। इंक्रीज हो रही है। अब माइनस में इंक्रीज हो रही है बच्चे, इसका मतलब क्या है? K1 is greater than K2. इसका मतलब देखो, अच्छी बात बताइए, जैसे लॉग K2 माइनस लॉग K1, ठीक है? ये क्या है बच्चे? डेल H, और यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो बच्चे डेल H इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब तो ये हुआ ना K2 डिक्रीज हो रहा है बच्चे। Yes, sir. यस सर। बोलो Yes, sir. यस सर। भाई, ये समझ में आएगा नहीं आया, बताइए? Yes, sir. यस सर। भाई ऑल ओवर, जैसे मान चलो समझ में आएगा, कुछ समझाना है इसमें बच्चे, बताइए जल्दी मुझे, बोलो नो सर। बच्चे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए आप मुझे, Yes, क्लियर sir. हुआ Okay. कि नहीं हुआ? यस सर। तो बच्चे देखो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चे? K2 लेस देन K1, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, मतलब टेम्परेचर में T2 बढ़ा दिया है ना, T2 मैंने ये लिखा है ग्रेटर देन, तब बच्चे K2 क्या हो रहा है? घट रहा है कि नहीं घट रहा है, बताओ? बोलिए। यस Yes, sir. तो हम बच्चे कुछ भी लिख सकते हैं ना, वो तो समझे नहीं समझे? भाई हम ये भी लिख सकते हैं, ऊपर वाले में भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, T2 लेस देन T1, समझे नहीं समझे? तो कुछ भी लिख सकते हो, तो आप समझना है ना मैं तो बच्चे इसमें क्या हो रहा है? दैट इज, नहीं समझ में आया बच्चे, कोई पॉइंट तो पूछ लेना, ठीक है? इसमें जो क्वेश्चन आता पर है, एक केसेस में अगर हम T2 लेस देन T1 करेंगे फिर तो उल्टा हो जाएगा ना पूरा प्रोसेस। हाँ फिर बच्चे क्या, अच्छा ये फिर बच्चे क्या हुआ? डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बच्चे, बोलिए। मान लो पहले हो जाएगा ना। टेम्परेचर T1 है, हमने इसको घटा के कर दिया T2, तो मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चे? टेम्परेचर जो रिएक्शन थी यहाँ पे 1/T1 माइनस 1/T2 हो रहा है बच्चे, और T2 बच्चे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। T2 क्या हो रहा है बच्चे? कम हो रहा है। तो बच्चे ये वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो बच्चे, अच्छा बच्चे, ये वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू घटेगी कि नहीं होगी? जो डेल H रहा होगा, डेल H माइनस का, Positive घटेगा कि नहीं value. घटेगा? यस सर। और ये घटेगा, इसका मतलब बच्चे क्या हो रहा है? Okay, K2 क्या होगा बच्चे? K2 K1 K2 K2 बढ़ेगा ना इंक्रीज। बढ़ेगा। भाई, और जितना T2 आप क्या करोगे? कम करोगे। T2 जितना कम करते जाओगे, डेल H है ना, जो डेल H नेगेटिव वाला, कम होता जाएगा, इसका मतलब K2 बढ़ता जाएगा। समझे बच्चे, नहीं समझे, बताओ? Yes, sir. पॉजिटिव भी आ जाएगा ना डेल्टा H, तो जब T1 ग्रेटर देन T2 पर। हाँ, एक कंडीशन के बाद हो सकता है, एक कंडीशन के बाद।
बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। यस सर हो सर गया। फिर K2 बड़ा होगा। मतलब टेम्परेचर घटाने पर एक्सोथर्मिक THER, बताता हूँ इसको मैं, रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। सर सर आपकी स्ट्रीम फ्रीज के है। स्ट्रीम फ्रीज। ओके ओके बच्चे, अभी तो क्या लिखोगे बच्चे इसमें, के इक्विलिब्रियम ऑन Screen इंक्रीजिंग share नहीं टेम्परेचर, हुई क्या कर रहे हैं बच्चे, शेयर नहीं हुई अभी। सर शेयर है। से होगी। ओके ओके बच्चे, डिक्रीजिंग, तो हम बच्चे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्सली टेम्परेचर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए, बोलो बच्चे जल्दी से बोलो। भाई टेम्परेचर हम इसमें देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है। तो बच्चे ये बताइए, इसको जब हम डिक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, होगा। यस सर। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। यस सर। अब बच्चे हम क्वेश्चन करते हैं, दो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। एक काफी फेमस क्वेश्चन है, आपके पैकेज में भी दिया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल करते हैं एक क्वेश्चन, यदि आप कर लो ना तो फिर मैं ऐसे कराने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तो मैं करा दूंगा। गिवन N2 + 3H2 केस क्या होता है बच्चे, 2NH3 होता है कि नहीं होता है, बताइए। ये दिया है इसके लिए केवल यस। N2 + O2 2NO, ये दिया है बच्चे K2, और H2 + ½ O2, ये दिया है क्या बच्चों, H2O, ठीक है। सभी गैसेस हैं, ऑल गैसेस हैं, ठीक है। ये दिया बच्चे K3। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब होता है बच्चे कंबशन, ऑक्सीडेशन ऑफ NH3। देखो बच्चे, कोई NH3 है ना, मैंने आपको कहा है कि कंप्लीट कंबशन या ऑक्सीडेशन करने पर CO2 और H2O बनता है। लेकिन बच्चे अमोनिया कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बोला है NH3, ठीक है बच्चे, इतना दिया है। तो बच्चे बताइए, सबसे पहले मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ लेकिन दिया नहीं रहता है बच्चे। NH3 का ऑक्सीडेशन कराएं तो ये तो हमें कंफर्म पता है कि O2 लेंगे तो क्या बनेगा, बता सकते हो आप, H2 बनेगा बच्चे, और NO बनता है, NO और H2। इसको बैलेंस किया तो बच्चे ये आ गया 2, ठीक है, और ये आ गया 5/2। ऑक्सीजन कितना आ गया बच्चे, बैलेंस कर सकते हो आप, 5/2, और ये कितना आ जाएगा बच्चे 2NO, और ये हो गया बच्चे 3H2। ये बच्चे दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा ये बताना है आपको, मतलब ये है इसका कहने का मतलब, इसके लिए जो क्या होगा बच्चे, इसके लिए भी तो कुछ किया होगा ना,
होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो इसका ए दिया है बच्चे K1 मल्टीप्लाई सर K2 स्क्रीन मल्टीप्लाई फ्रीज है। K3 बी। स्क्रीन प्लीज। एक मिनट बच्चे, एक मिनट करता हूँ मैं। आज क्या हो रहा है ये? दिख रहा है बच्चे अब? यस सर। K1 इंटू K2 अपॉन K3 और C ले लिया हमने। बताओ क्या होगा बच्चे इसका आंसर? आप कर लोगे या कराऊं मैं आपको? तो कर रहे हैं, कर लेंगे। सर सी आया। यदि आप कर लोगे तो बच्चे कौन सा रहा? C आ रहा है ना? कर लिया यस सर। बच्चों? कराना है या कर सकते हो? मुझे बोलिए ये बस बता जल्दी दो, से, तो फिर मैं आगे बता दो क्वेश्चन। बढ़ती है इसका। निकाला आपने? निकाला है क्या? सर एक मिनट, अभी निकाल रही हूँ। अभी निकालोगे फिर बच्चे तो फिर मैं निकलवाऊं फिर सही रहेगा फिर तो। तो थर्ड ऑप्शन नहीं आ रहा है। थर्ड ईयर है ना? यस सर। यस बता देना क्वेश्चन, मुझे समझ नहीं आया। बच्चे क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं करा देता हूँ, टेंशन नहीं लेने का है। देखो बच्चे, सबसे ये दिया है बच्चे K1 K2 K3 की दिया हुआ है रिएक्शन, और इसके लिए रिएक्शन इसके लिए पूछा है। ठीक है, तो ये बताइए सबसे पहले मुझे आप K1 कितना होगा बच्चे? ऊपर ही लिखना चाहिए, वैसे तो मैं ऊपर ही लिखना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं नीचे लिख देता हूँ। K1 कितना आएगा बच्चे बताइए, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से। हरलीन बताइए। NH3 raised to power 2 upon N2 H2 raised to power 3। H2 पावर 3। आप लोगों ने काफी जल्दी बच्चों ने कर लिया, काफी जल्दी कर लिया। K2 इक्वल टू, मुझे लगता है कि आपको आंसर याद होगा, अदरवाइज इतनी जल्दी तो कहाँ हो पाता है। नहीं सर, अभी सॉल्व किया है। सर अभी किया है। पहले किया ही नहीं है ये। ओके ओके यस सर, अभी किया है। ओके बच्चे, ओके बच्चे, ओके बच्चे, प्रैक्टिस की होगी थोड़ा बहुत पहले आपने, तो हो गया होगा। H2O K3 कितना आएगा बच्चे? K3 बताइए। K3 में आप देखिए H2 अपॉन upon H2 H2O O2 upon raised to power 1 by H2 O2 raised to power 1/2। O2 का पावर कितना है बच्चे? 1/2। ये है कि नहीं है? ठीक है, और K कितना है बच्चे? K कितना कितना दिया है K बच्चों? बताओ NO मुझे। raised to power 2 H2O raised to power 3 upon NO, O2 हाँ। raised to power 5 by 2। NH2 raised to power 2 और ओके O2 ऊपर 5 raised to 5/2। H2 पावर कितनी? 3 है ना? 3 है ना? 3 यस बोलो। यस सर। NH3 पावर कितनी है? NH3 कितनी है? 2 है ना? O2 पावर यस सर। 5/2। 5/2। अब सुनो बच्चे, ध्यान, सब लोग सुनो ध्यान से। हम इसमें इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसे इक्वेशन 2 दे दिया, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया, और इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया। ठीक है बच्चे, हम इक्वेशन 1 2 3 में क्या करें? इक्वेशन 4 आ जाए। इक्वेशन 1 2 3 में क्या करेंगे? इक्वेशन 4 आ जाए। तो बच्चे इसके लिए सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, इसमें देखिए K2 में NO raised to power 2 होगा ना? क्या बच्चे? K2 NO raised to power 2 होगा ना? K2 यस आपने K2 raised to power n K2 में NO raised to power 2 होगा। ओके 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 ओके, यही ना? अब बच्चे Yes. ये बताओ मुझे, Yes. प्लीज ध्यान से देखना, क्या कॉपी नहीं करे तो चलेगा। बच्चे हमें चाहिए, सबसे पहले हम चाहिए क्या चाहिए बच्चे? हमें NO चाहिए, NO की पावर 2 चाहिए। तो बच्चे तीनों रिएक्शंस में से किस में है बताओ? NO ऊपर, K2 K2 दूसरी वाली में है कि नहीं है? देखिए, तो यहाँ पे हमने लिख लिया बच्चे K2 लिख लिया, और कुछ चेंज करना है क्या बच्चे? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कोई चेंज करना है कि नहीं बच्चों? नो सर। नो सर। तो यहाँ लिख लेते हैं बच्चे, हमने क्या लिख लिया? NO हमें चाहिए, और ये क्या लिखा है बच्चे? N2 और O2। T/M 5 और T/M 7, ये अब आप बताना मुझे, हमें NO मिल गया। अब हमें चाहिए H2 चाहिए बच्चे ऊपर, तो H2 किस रिएक्शन में? तीसरी रिएक्शन में है कि नहीं बताइए बच्चों? यस सर। लेकिन 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 यहाँ पे पावर 3 है बच्चे, यहाँ पावर कुछ भी नहीं है,
तो इसमें इस इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन में बच्चे, कौन सी इक्वेशन में, 3 में थर्ड ठीक है। यहाँ पे बच्चे में मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, Yes. 3 मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 3 रहेगा, यहाँ करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं, Yes, sir. यस बोलिए। तो यहाँ लिख लिया हमने मल्टीप्लाई, अच्छा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना बच्चे 3 के बाद फिर Yes, sir. k3 पावर 3। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या है बच्चों, h2 की पावर 3 अपॉन h2 की पावर कितनी बच्चे, बोलिए 3. 3। O2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 होगी, 3/2. तो बच्चे ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब हम देखते हैं NH3 नीचे आना चाहिए। तो बच्चे इक्वेशन 1 2 3 में क्या बच्चे बताइए, इसका हम क्या करें कि नीचे आ जाए, डिवाइड करना पड़ेगा, Divide करना की। पड़ेगा, डिवाइड बाय Yes. 2 डिवाइड बाय K1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आपने डिवाइड किया, तो NH3 होल स्क्वायर N2 और बच्चे क्या h2 रेज़ टू पावर पावर 3 इतना समझ में आया कि नहीं आया बताइए। Yes. Yes. यस अच्छा H2 से N2 कैंसिल कर दिया, H2 से H2 कैंसिल कर दिया, और बच्चे देखो ऊपर तो मैं कुछ आया, ये क्या है बच्चे, हमें NH3 चाहिए, और ये O2 कितना बच्चे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3/2 है, 1 + 3/2 O2 कितना हो जाएगा, 5/2 5/2, और नहीं होगा yes. बताइए। यस बस इसके लिए हम केवल लिख सकते हैं क्या, यस Yes, sir. तो आंसर आ गया बस, और क्या हो जाएगा। अच्छे से करना बच्चे इसको, जो पहली बार कर रहा हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट बताना, देखता हूँ कौन बताएगा इसको। डिटरमाइन Kc फॉर द रिएक्शन, डिटरमाइन Kc फॉर द रिएक्शन, Kc फॉर द रिएक्शन हाफ N2 प्लस हाफ O2 प्लस हाफ Br2 gives NOBr from the following data, the equilibrium constant for the following reaction, ठीक है बच्चे। ये रिएक्शन ऊपर दिए एक, अब मैं रिएक्शन नीचे लिख रहा हूँ, 2NO gives N2 प्लस O2, इसके लिए K1 दिया है, एंड NO प्लस हाफ Br2, क्या हो जाएगा बच्चे, ये NOBr, ये दिया है K2 बच्चे, ठीक है। R 2.4, जो बच्चे यहाँ तो K1 K2 K3 दिया था यहाँ पे, ठीक है ना। अब K1 K2 K3 की न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, जैसे कि नीचे वाले में दिया है 2.4 × 10⁻30 एंड 1.4 रेस्पेक्टिवली। करिए बच्चों, तो सबसे पहले आपको K1 K2 को अरेंज करना है कि बच्चे K1 K2 क्या आएगा। तो बच्चे सुनो अब ध्यान से, आपने कॉपी कर लिया हो तो हम देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है पहले, ठीक है ना बच्चे। सबसे पहले आप भी दिमाग लगाओ, मैं भी लगाता हूँ। ये दिया है K1, ठीक है, ये दिया है K2, NOBr, ठीक, ओके। चलो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं K1 क्या है। K1 यहाँ लिख बच्चे, यहाँ पे जगह नहीं है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं K1 क्या आएगा बच्चे, N2 और O2 आएगा कि नहीं आएगा बताइए, अपॉन क्या बच्चों, बोलो बच्चों, आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही मेरी, यस
ये क्या आएगा, NOBR अपॉन क्या, NO NOBR raised to power 1/2. 1/2। ठीक है। अब बच्चे ये बताओ, अब के भी लिख लेते हैं, के जो ऊपर वाला दिया है ना, ऊपर वाला ये रिएक्शन, तो इसमें क्या बच्चे आपने लिखा हुआ, तो NOBR। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें ऊपर ही लिख लेते हैं इसको, यहाँ लाइन चेंज नहीं हो रही है। NOBR अपॉन क्या, अपॉन क्या लिखेंगे बताइए, N2 पावर No. 1/2 BR2 raised to power half. 1/2. O2 O2 raised to power 1/2 1/2 and BR2 1/2. 1/2। तो बच्चे हम इक्वेशन 1 2 नाम दे दिया इनको, इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। हम क्या करें, हम K1 और K2 में क्या करें कि इक्वेशन 3 आ जाए। पहले ये कर सर लेते हैं, ठीक है पहले ना। K2 को लिखेंगे। 1/2 multiply. K2 लिख दिया, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। तो K2 लिख लिया, चलो NOBR NO और बच्चे BR2 BR2. स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो NOBR आया, ठीक है बच्चे। अब बच्चे ये बताइए, नीचे लिखा हुआ है N2O2 चाहिए हमें, N2O2 और BR BR2। 1/2. Divide. का आंसर K2 अपॉन रूट K1 आ रहा है। अच्छा बच्चे, क्या आ गया बच्चे, So BR raised to power स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 है ना? K1 सर ये लिख सकते हैं K2 क्या बच्चे। अपॉन रूट K1 ये Yes, इसमें sir. आ रहा है। अच्छा, अपने BR2 थोड़ा गलत लिख दिया ना बच्चे, BR2 Yes, यहाँ sir, पे है ना। 1/2 है. 1/2 है। हाँ बच्चे, 1/2 है. ओके 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 बच्चों, 1/2। ठीक है। तो बच्चे देखो, हमें क्या क्या चाहिए था, हमें ये मिल गया, ये मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, N2 चाहिए हाफ और O2 का पावर हाफ चाहिए। तो बच्चे ये कब मिलेगा बताइए, N2O2 किसमें, देखिए आप N2O2 है किसमें, K1 इसमें में। है कि नहीं, K1 में बच्चे, K1 ऊपर है Yes, बच्चे। sir. तो बच्चे ये ऊपर है, तो ये नीचे कब आएगा, जब डिवाइड करेंगे Divide तब आएगा कि नहीं आएगा, पहले तो बताओ। Yes, sir. Yes sir. और बच्चे हमें ये क्या है, 1 है, पावर 1 और यहाँ पे 1, हमें चाहिए कितना बच्चे, 1/2. यहाँ भी हाफ हाँ चाहिए। यूज कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ बच्चे, इतना Yes, बताइए, sir. आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. I. तो बच्चे आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अब आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी है K2 की, बताइए जल्दी से मुझे। 1.4. 1 point. 1.4 दिया है कि नहीं दिया है बताइए। Yes, sir. Yes. The answer 0.7 upon 10 raised to power 5 into root 0.6. तो देखते हैं बच्चे इसका कितना आ गया है, K2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना है बच्चे, 2.4 0.4 into 10 raised to power 30. 10 raised to power 30. स्क्वायर रूट है इसका, है ना बच्चे, Yes sir. यही है कि नहीं बताओ। 10 raised to power minus 30 है, 10 raised to power 30 है। Plus 30 दिया. 30. तो हमने 30 Plus लिखवाया है। 30 है ना? तो बच्चे -30 कर लो बच्चे, माइनस एक मिनट रुको बच्चे, -30, अच्छा +30 है, सॉरी +30 है, ठीक है बच्चे। Yes. तो बच्चे ये बताइए, इसको हम क्या करेंगे, -30 को बाहर निकाल लेंगे, इसको हम 1.4 अपॉन 2.4, 10 पावर -15 आएगा, तो ऊपर आएगा तो 10 पावर कितना आएगा बच्चे, प्लस का 15 होगा कि नहीं होगा बताइए। 10 raised to power Minus -15 minus होगा। ओके ओके बच्चे, ओके, होगा कि नहीं होगा बताइए बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 2.4 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं बताइए। 1.54 में. So 4 into 0 वो तो कर सकते हैं ना, 4 into 0.6 कितना तो बच्चे? बाहर निकाल लेते हैं। सर रूट में क्या बोल रहे रखेंगे बच्चे? तो वो 4 into Sir, 1.5. 4 into 0.6 हो जाएगा ना, तो हम 0.6 Sir 1.54 आ रहा है। 1.54. 1.54 लिख लिया, चलो 1.54 लिख लिया, ठीक है ना, 1.54, ठीक है बच्चों। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. तो मुझे जो लगता है इसका आंसर आता है 9.037 into 10 पावर -16 हो जाएगा।
Yes, अब sir. देख लेना 9 Yes, जरूर, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये आंसर आपका आ चुका है, ठीक है बच्चे। इसके और मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब हो गया। अब आपका बचा है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्वेश्चन बच्चे मैं और कराऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। सर तो जो आगे मैंने बढ़े फिर आपको अब। सुबह भेजा था डिसोसिएशन वाला, वो भी करना है ना? हाँ बच्चे बिल्कुल करना है, अच्छे थे क्वेश्चन, टेंशन मत लो बच्चे, खूब क्वेश्चन कराऊंगा। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चे, जो पहला एप्लीकेशन है वो हम पढ़ चुके हैं, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है बच्चे, आपको शायद याद हो बच्चे, कल हमने किया था Q इक्वल Yes, टू sir. K दिया है, देन So equilibrium. रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चे। B दिया था बच्चे क्या, Q Q is ग्रेटर greater देन K, Q greater than K. reaction. Backward reaction. देन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट थी बच्चे, क्यों थी ये हम पढ़ चुके हैं कल। देन बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट, C Q लेस K, So Then- forward reaction. Forward reaction. फॉरवर्ड मतलब शिफ्टिंग किधर, राइट टू राइट शिफ्टिंग, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट, ठीक है बच्चे। दूसरा पॉइंट वही है जो किसी बच्चे ने कल क्वेश्चन किया था, सर हमें कैसे मालूम चलेगा क्यू ज्यादा है के ज्यादा है, कैसे क्या अटरम सटरम, याद है बच्चों। Yes, sir. तो इसके लिए क्या करने का है, चलो लिखते हैं सेकंड। प्रिडिक्शन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन, ठीक है बच्चे, जिसमें मैं आपको 3 एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चे, जैसे H2 प्लस Br2, ठीक है, ये लिखा है 2HBr लिखा है बच्चे। यहाँ मैंने K की वैल्यू दिया है 5.4 इंटू 10⁻18 दिया है। तो बच्चे आप बता सकते हैं सर ग्राफ कैसे बनेगा, पहले जाओ इसमें कौन ज्यादा होगा, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, बताइए, बोलो बच्चे, बात है के होता है क्या बच्चे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का। अब बच्चे एक से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब बच्चे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बताइए, Yes, sir. बोलिए। So, Yes, sir. Yes, sir. कंसंट्रेशन टाइम, ठीक है, तो मतलब कौन ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है कि नहीं है, बताइए। Yes, sir. शुरुआत में रिएक्टेंट हाईएस्ट रहा होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पर क्या रहा होगा, ये कम हो गया होगा प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है बच्चे, और ये क्या होगा बच्चे, ऐसे हो जाएगा प्रोडक्ट। ये समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अब मान के चलो कभी दिया है H2 प्लस I2, अभी बच्चे आपको मैं रेंज लिखाऊंगा, रेंज, यदि रेंज है कितनी 10⁻³ से लेके 10⁻³ लेते हैं, तो इसका मतलब मान लेते हैं बच्चे कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इक्वल है, ठीक है। चलो फ्री बता देता हूँ मैं आपको ऐसी रैंडमली। इसके लिए बच्चे के दिया है कितना 57। तो बच्चे ये बताइए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बता सकते हो क्या आप, So जैसे ऊपर इसमें भी ज्यादा ही होगा ना, product concentration. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन थोड़ा चेंज तो आएगा बच्चे, क्योंकि प्रोडक्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, Product. यहाँ तो बहुत ज्यादा था प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए आप शुरुआत में रिएक्टेंट हाईएस्ट थोड़ा है, आसपास में हो उनके।
हाँ बिल्कुल सही कहा। हालांकि प्रोडक्ट यार थोड़ा आसपास ही रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा बच्चे, ठीक है। अच्छा ये मैंने कर दिया, तो नीचे लिख देता हूँ, ये प्रोडक्ट का है और ये रिएक्टेंट का, ठीक है बच्चे, आसपास ही रहता है। और यदि मान के चलिए कोई रिएक्शन है, वही ले लेते हैं, अब क्या है वैसे ही, ए से बी है और के की वैल्यू आ रही है बच्चे 10⁻⁻20 आ रही है, तो बच्चे इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए, इसका मतलब ग्राफ Reactant क्या ज्यादा होगा? होगा। रिएक्टेंट ज्यादा होगा, तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे एक दूसरे को। प्रोडक्ट कम होगा। ऐसे ही होगा ना बच्चे, यस सर। बोलो, ऐसे ही ग्राफ आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। चलो इसको और मैं वो समझा दूं पॉइंट टू पॉइंट एकदम से। जैसे हमने एक स्किल बनाई, मान के चलिए, क्या बनाई बच्चों, हमने एक स्किल बनाई लो, ठीक है। यहाँ मैं के की वैल्यू लिख रहा हूँ, के की वैल्यू 10 दिया है, -20 दिया है, यहाँ के की वैल्यू 1 दी है और यहाँ के की वैल्यू मान चलो कितना दिया है, 10⁻20, ठीक है बच्चे, के की वैल्यू है। तो यहाँ बच्चे 10⁻−3 दिया है, यहाँ दिया है 10⁻+3। तो बच्चे ऐसा समझा जाता है कि इतना से इतना, ये वैल्यू कोई के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है बच्चे, इक्वल है, ठीक है ना बच्चे, नहीं समझे, बोलो। अच्छा यहाँ पे डिफरेंस आएगा तभी तो क्या बच्चे, वैल्यू इंक्रीज होगा ना सुनो पहले मैं ये कह रहा सर। हूँ, हम यहाँ पे यदि सुनो सुनो बच्चे, यदि के की वैल्यू आ रही है 1, इसका मतलब तो ये होता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या है, एग्जैक्ट इक्वल है। मान लो ये 10 है तो ये भी 10 है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी, कंसंट्रेशन दोनों का इक्वल है। लेकिन बच्चे इसकी रेंज हमने मानते हैं -3 से लेके +θ, ये मानते हैं अप्रोक्स इक्वल ही होगा। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होगा बच्चे, अप्रोक्स, बोलो बोलो बच्चे, अप्रोक्स क्या होगा बच्चों, बताइए जल्दी से। तो इक्वल ही होगा। हाँ ये रेंज मानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ के लिए बच्चे, यहाँ के लिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, मैं यहाँ से ऐसे, इसके जो पॉइंट है वो बच्चे ये बताइए, इसमें कंसंट्रेशन किसका ज्यादा हुआ, इसमें इस वाले में हम बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन किसका ज्यादा हुआ, प्रोडक्ट ज्यादा। प्रोडक्ट का। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा बच्चे, ज्यादा बोलो, ज्यादा। हाई। अच्छा एक बात बताइए, अब मुझे एक बात बताओ, सुनो ध्यान सुनना बच्चे, अब जो मैं समझा रहा हूँ तो मतलब मान लो रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है बच्चे, शुरुआत में ये 100% कंसंट्रेशन होगा, 0 होगा कि नहीं होगा बताइए। यस सर। यस yes, सर। अब बच्चे मान के चलिए कि इक्विलिब्रियम पर किससे बच्चे, ये 99% जो रिएक्टेंट होता है प्रोडक्ट बना देता है, रिएक्टेंट पहले 100% था, और इक्विलिब्रियम पे आते 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 क्या हुआ बच्चे, रिएक्टेंट ने 90% जो रिएक्टेंट था प्रोडक्ट बना लिया, बच्चे ये 1% बचेगा कि नहीं बचेगा, और ये 99% होगा कि नहीं होगा, ये बताओ मुझे। यस सर। यस अच्छा बच्चों, यदि मान चलो अभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आता, मान के चलिए अभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आता, तो धीमे धीमे इसका कंसंट्रेशन या 0 हो जाता है या इसका 100 होता है कि नहीं होता, बताइए, yes, बोलिए। यस सर। यस सर। तो बच्चे ये बताइए, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी कि नहीं थी, यदि इक्विलिब्रियम नहीं आता, यदि इक्विलिब्रियम नहीं आता अभी भी, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी रिएक्शन के नहीं, ये बताइए मुझे। yes, sir. यस सर। तो बच्चे के की वैल्यू बहुत ज्यादा दी है, इसका मतलब क्या होता है, रिएक्शन प्रोसीड ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन, ऑलमोस्ट टू, बताइए समझ में आया कि नहीं आया, सेकंड पॉइंट बताइए बच्चे जल्दी से, बोलिए। Yes, sir. सेकंड पॉइंट समझ में आया कि नहीं, यस सर। आ गया। अरे आ गया ना बच्चे। अच्छा बच्चे बताइए,
अब ये रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम में आने से पहले ये रिएक्शन फास्ट रही होगी नहीं रही होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन, तभी तो प्रोडक्ट 99% बन गया। Yes, बोलो। sir. ये रिएक्शन तो फास्ट रही होगी तभी तो बनाया 99%। ये थोड़ा थोड़ा चल रही होगी, थोड़ा 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 थोड़ा, इसके माने तो 10% से 9% यहाँ बन गया, तब पता चले कि इसका हो सकता है आधा परसेंट ही बन रहा हो। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो इसमें साहब फेवरेबल कौन सी रिएक्शन है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? Forward. रिएक्शन फेवरेबल। ये समझ में आया कि नहीं आपको, बताइए जल्दी से बोलिए। Yes. Yes. Yes, sir. अब अच्छे ऐसी इसमें पॉइंट लिखते हैं 3। ये बताइए इसमें पहला पॉइंट हमने लिखा क्या, कंसंट्रेशन। बच्चे इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन किसका होगा, हाई। Reactant ज्यादा होगा। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हाई, ठीक है। और ये भाई फेवरेबल, पहले ये लिख लेते हैं बच्चे। अच्छा एक बताओ, रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, मान चलो शुरुआत में 100% है, ये 0 है। अब मान के चलो बच्चे रिएक्शन स्टार्ट हो गई, स्टार्ट होने के बाद हमने देखा कि बच्चे ये क्या है 2% डिसोसिएट हुआ। रिएक्टेंट कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ, 2%, और रिएक्शन आ गई इक्विलिब्रियम में। तो बच्चे इक्विलिब्रियम में आने के बाद तो बच्चे कंसंट्रेशन कम होगा नहीं? बोलो बच्चे हुआ क्या कम? बोलो No, sir. बच्चे, ये कह रहा हूं मैं कि ये 2% डिसोसिएट हुआ है, तो कितना बचेगा, 98 बचेगा नहीं बचेगा? ये कितना बनेगा, 2%। बनेगा नहीं बनेगा बताइए? Yes. Yes. और जैसे ही ये 2% बनता है प्रोडक्ट, या 2% होता है रिएक्टेंट डिसोसिएट, वैसे ही रिएक्शन आ गई इक्विलिब्रियम में। तो बच्चे इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि भाई जितना ये ब्रेक हो रहा है रिएक्टेंट, उतना ही क्या हो रहा है बच्चे, रिएक्टेंट बन रहा है। बोलो। Yes. तो बच्चे इसमें हम ये लिख सकते नहीं लिख सकते कि मुश्किल से थोड़ी सी रिएक्शन स्टार्ट ही हुई थी, और क्या हो गया बच्चे, तुरंत इक्विलिब्रियम में आ गई। रिएक्शन हार्डली प्रोसीड, रिएक्शन हार्डली प्रोसीड, ठीक है। और बच्चे फेवरेट कौन सी है बच्चे, कौन सी रिएक्शन फेवरेबल रही होगी? Backward reaction. Backward. फेवरेबल, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आया बताइए? Yes, sir. Yes, sir. और बच्चे तीसरा पॉइंट होता है इसका, वो कुछ नहीं होता है, कैलकुलेटिंग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसमें पूरे न्यूमेरिकल आते हैं, कैलकुलेटिंग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है बच्चे। अब इसमें हमें करना है न्यूमेरिकल्स, कुछ नहीं है इसमें खास, न्यूमेरिकल्स करना है हमें जितने भी है। वैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होया है, लेकिन अभी लीस्ट क्लियर प्रिंसिपल बचा है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन बच्चे। तो बच्चे क्वेश्चंस करने कैसे होते हैं मैं आपको बता दूं पहले आपको। इसमें देखो, अब देखिए क्वेश्चन, जैसे राइट द एक्सप्रेशन, करने का मैं तरीका समझा रहा हूं आपको मैं। राइट द एक्सप्रेशन फॉर Kc एंड Kp इफ ए मोल। बच्चे आपको देखो Kc निकाल दिया आपने, यदि आपको टेम्परेचर दिया है तो आप Kc भी निकाल सकते हो, और टेम्परेचर नहीं दिया होगा बच्चे तो प्रेशर कुछ ना कुछ दिया होगा बच्चे, कुछ ना कुछ तो हिंट दी रहेगी बच्चे, ठीक है। तो Yes. Sir. सभी को समझ में आया, ए मोल N2, B मोल ऑफ H2 टेकन इन V लीटर कंटेनर एंड X मोल। बच्चे देखो आपको मोल वैसे तो न्यूमेरिकल वैल्यू दी रहती है भाई, 10 मोल 5 मोल जो भी है, ये भी 10 मोल 5 मोल जो भी है, ठीक है। लेकिन मैं समझाने का तरीका, करने का तरीका समझा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझना इसको। न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने बजाय इसलिए मैंने लिखा है ये, X मोल ऑफ N2
कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, विथ इक्विलिब्रियम प्रेशर। बच्चे इसमें क्या नहीं दिया, टेम्परेचर नहीं दिया है, प्रेशर P, मतलब इक्विलिब्रियम पर प्रेशर दिया है P, तो हम इससे Kp निकाल लेंगे। तो बच्चे सुनिए प्लीज ध्यान से, आपको लिखना है तो अभी लिख लीजिए, जब मैं समझाऊं तब मत लिखना आप। क्यों, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चंस वैसे ही करने होते हैं, करने का तरीका वही होता है। तो क्या आपको लिखना है क्या, बताओ जल्दी से, क्या लिख लिया? सर लिख लिया। चलो ओके बच्चे, अब पूरा फोकस यहीं पे करना, अब पूरा फोकस। बच्चे एक पहले जब टाइम 0 था, टाइम 0 मतलब रिएक्शन स्टार्ट हुई नहीं है, मतलब जो बोलते हैं इनिशियल स्टेट, टाइम 0 लिख लो, या लिख लेते हैं इन इनिशियल स्टेट, INT लिख रहा हूं, चलेगा बच्चे? बोलो, इसका कितना मोल दिया है, A मोल दिया है कि नहीं दिया है? Yes, sir. Yes, sir. इसका कितना मोल दिया है बताइए, B मोल दिया है कि नहीं दिया है? B mole. Yes, sir. इसका 0 होगा कि नहीं होगा बताओ, लिखना मत बच्चे अभी कुछ भी, 0 होगा कि नहीं ये बताइए आप मुझे। Yes. बच्चे बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes. अब कोई मत लिखना कुछ भी, अब इक्विलिब्रियम पे देखना आप बच्चे, क्वेश्चन में लास्ट में दिया है x मोल ऑफ N2 कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो बच्चे N2 का x मोल कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, तो बच्चे A मोल में से कितना मोल कन्वर्ट हो रहा है, x मोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चे? तो बच्चे इसका कितना बचेगा, स्वानी तुम बताओ, N2 के A मोल है, x मोल कन्वर्ट हो गए, तो A माइनस x बचेगा नहीं बचेगा इक्विलिब्रियम पर? यस सर। अब बच्चे इसके 1 मोल के लिए चाहिए 3 मोल, इसके चाहिए कि नहीं चाहिए? 10 मोल के लिए चाहिए कितना, 30 मोल, 2 मोल के लिए चाहिए 6 मोल, तो x मोल के लिए कितना चाहिए, 3x चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर 3x। Yes, sir. कितना चाहिए, 3x, तो 3x कन्वर्ट हो जाएंगे H2 के, तो कितना बचेगा, B माइनस 3x बचेगा नहीं बचेगा? यस और सर। कितना बनेगा, 2x बनेगा, 2x बनेगा नहीं बनेगा बताइए, बोलो। Yes, sir. अच्छा बच्चे KC क्या होता है बच्चे, KC निकालना है तो तो हमें वहाँ पे 2 कंसर्न, बोलो नहीं बोलो सर, बच्चे। आगे समझो। अब बच्चे KC का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ N2 और कंसंट्रेशन ऑफ H2 होता है नहीं होता है बताइए? मोल होता है या कंसंट्रेशन होता है, बड़े ब्रैकेट में लिखा है तो बोलो। Concentration. तो बच्चे कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, इसमें समय वॉल्यूम का डिवाइड कर दो तो निकल सकता है, निकल सकता है बताओ? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चे इसका NH3 का कंसंट्रेशन कितना आएगा, 2x अपॉन v का स्क्वायर, मतलब यही आएगा नहीं आएगा, 2 अपॉन मतलब 2x अपॉन v, बोलो। Yes, sir. स्वानी साक्षी बताइए आप कि अमोनिया का Yes, sir. कंसंट्रेशन 2x, तो और स्क्वायर आ गया, अपॉन क्या है बताइए, ऐसे लिख देता हूँ मैं, इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, तो क्या आएगा बच्चे, 2x अपॉन v स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, यस बोलो। और साक्षी तुम बताओ, दोनों साक्षी, N2 का कंसंट्रेशन कितना आएगा, जल्दी बोलिए लेकिन बच्चे, यही आएगा नहीं आएगा, a माइनस एक्स अपॉन बी, नीचे लिखने बजाय b लिखने का ऊपर लिख दिया मैंने, चलेगा? Yes. अब बच्चे H2 का कितना आएगा, b माइनस 3x का होल क्यूब अपॉन कितना बताइए, v का होल क्यूब, आएगा कि नहीं आएगा बताओ? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चे देखो मैं पूरा कराने के बजाय आप तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अभी, क्यों इससे कैंसिल करना है, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते रहना, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो चलेगा बताओ? Yes, sir. देखो तो बच्चे इसका देख लेना आप, 4x स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स और b माइनस 3x का होल क्यूब आ जाएगा, ये आ गया Yes, sir. KC। समझ में आया कि नहीं आप बताइए?
Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? बोलिए। यस सर। अच्छा बच्चे, अब हमें केपी निकालना है, तो केपी का फॉर्मूला बताइए पहले। केपी का फॉर्मूला क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या, N2। हरलीन बोलिए बच्चे, raised to यही power फॉर्मूला होता है नहीं होता, बताओ यही फॉर्मूला होता है कि नहीं? बोलिए। Yes, sir. तो बच्चे ये बताइए, अच्छा पार्शियल प्रेशर चाहिए हमें, सर लेकिन यहाँ बच्चे मैं वी स्क्वायर पार्शियल क्या, सर एक वी कटेगा ना तो V3 बचेगा ना पीछे। बच्चे स्क्वायर है, ये ऊपर स्क्वायर लगा है, ये स्क्वायर पूरे पे लगा है, ठीक है, समझे क्या? ये V स्क्वायर हो जाएगा, नहीं V स्क्वायर होगा ना, ये पूरे पे जो स्क्वायर लगा है यस भाई, यस NH3 है, NH3 का, ठीक है। तो अच्छा सुनो आप ध्यान से बच्चे, पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए क्या जरूरी होता है बताइए? माने चलो कोई एक्स N2 ही दिया है, इसका मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 निकालना है, तो क्या जरूरी होता है? टोटल प्रेशर जरूरी होता है नहीं होता, बताओ? The total pressure into mole fraction. Yes, sir. और इनटू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन टोटल मोल्स, Upon जो भी total दिया number है, of moles. होता है नहीं होता, बताइए बच्चों? Yes, yes sir. बोलो। यस तो बच्चे अब हम ऐसा करते हैं, पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं सबका। तो बच्चे पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए मैं मोल की जरूरत पड़ेगी क्या, टोटल मोल की? टोटल मोल की Yes. जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बताओ? Yes, sir. तो बच्चे ये बताओ, हम यहाँ पे टोटल मोल निकालना है बच्चे, टोटल मोल इसी में से इसके है कितने बच्चे, A माइनस एक्स, H2 के कितने बच्चे, प्लस B माइनस 3x, और NH3 कितने 2x, इतने है कि नहीं बताइए? बोलिए। Yes, यस तो 3x माइनस का, एक माइनस का x 4x हो गया, प्लस का 2x। तो बच्चे मेरे भैया बताइए आप मुझे, A प्लस B माइनस 2x आएगा कि नहीं आएगा टोटल मोल? sir. बोलो। Yes sir. अच्छा, हमें टोटल मोल क्यों निकाल रहे हैं बच्चे? टोटल मोल क्यों? मोल फ्रैक्शन निकालना होता है। Yes, sir. मोल फ्रैक्शन क्यों निकालना होता है? पार्शियल प्रेशर जरूरी होता है। तो बच्चे बता, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या आएगा बच्चे? टोटल प्रेशर कितना दिया है क्वेश्चन में? इक्विलिब्रियम में प्रेशर कितना दिया है? पी कितना दिया बच्चे? P दिया है। तो ये लिख लिया हमने यहाँ पे टोटल मोल, सॉरी टोटल प्रेशर इनटू क्या लिखोगे? इसके A मोल minus A माइनस X. एक्स है क्या, नहीं है, अपॉन A Plus प्लस B माइनस 2x है कि नहीं, बताओ बच्चों? यस बोलो। yes, sir. इतना समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब निकालते हैं H2 के, तो H2 के टोटल प्रेशर इनटू क्या B माइनस 3x अपॉन क्या बताओ, A प्लस B माइनस Minus 2x, 2. यही होगा ना बच्चे? यस बच्चे NH3 का क्या होगा बताओ? इसके मोल के टोटल प्रेशर, इसके मोल तो 2x है, अपॉन A प्लस B माइनस 2x होगा कि नहीं होगा, बताइए बच्चों? Yes, sir. बोलो। अब बच्चे पार्शियल प्रेशर पर लिख दो अपन, यहाँ देखो कितना दिया बच्चे इसका पार्शियल प्रेशर, NH3 का कितना दिया बताओ? NH3 का P इंटू 2x, बच्चे स्क्वायर हम साथ साथ लगा चले, P स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर लिख दो बच्चे, में चलेगा भाई? इसका P 2x दिया है, तो बच्चे स्क्वायर की जगह स्क्वायर तो लगाना पड़ेगा ना। Yes, sir. हरलीन सुन रहे हो बच्चे? Yes yes sir. बोलो। Yes sir. ठीक है ना? अब अपॉन क्या आएगा बच्चे? A प्लस B माइनस 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए? इसका होल स्क्वायर रहेगा ना? क्या बच्चे? 2x A किसका बच्चे? इस 2x का होल स्क्वायर रहेगा ना? तो 2x का होल स्क्वायर से 4x स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या बच्चे? इसको ये फुल कर दिया है, नहीं समझे? नो नो सर, मैं नीचे की बात कर रही हूँ। नीचे डिवाइडेड बाय A प्लस B माइनस 2x का होल स्क्वायर रहेगा ना? अच्छा ये बोल रहे हो,
Yes, sir. 2x, ठीक है बच्चे। अब ये बताओ, अब हम लिखे अपॉन n2 का कितना है, बताओ n2 का, t इंटू So कितना P बच्चे, a into माइनस B एक्स, minus minus x. a प्लस b माइनस 2x, कितना ही है। yes, अब बच्चे इसका कितना है, minus t 3x कितना है बताओ इसका, t का होल क्यू होगा ना बच्चे, x2 का, बोलो बच्चे। yes sir तो क्या करोगे आप, t b माइनस 3x का होल क्यू अपॉन a प्लस b माइनस 2x का होल क्यू। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। yes, yes तो बच्चे ऐसा करते हैं, ये 2 से मतलब काट देंगे 2, तो 1 बचेगा, ठीक है। और p से नीचे p कितने 4 है, तो ये काट दिए 2, ये काट दिए, तो क्या आया बताइए। देखो बच्चे, यहाँ तो कभी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन उसमें तो क्या दिया रहेगा बच्चे, न्यूमेरिकल वैल्यू दी रहेगी, है ना। तो ये कितना बच्चे, 4x² a प्लस b माइनस 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बताओ भाई। जो काटे हैं 2 है ना, 2 यहाँ 3 है, yes, Yes, sir. तो 2 ही तो कटे हैं ना। अब क्या करोगे बताइए, Yes. अपॉन b minus 3x p कितना बच्चे, p² है ना, ये p और ये p, 2 ही तो कटे हैं, a माइनस एक्स और क्या बच्चे, b माइनस 3x का होल क्यूब, इतना ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आता बच्चे, जल्दी से। yes, sir. अब बच्चे थोड़ा एक न्यूमेरिकल वैल्यू करते हैं अपन, एक न्यूमेरिकल टाइप का करते हैं, ठीक है। तो कॉपी करना है बच्चे, ये कर लोगे, सर करना है। करना है। तो सर आपने एक पहले क्वेश्चन कराया था ना, क्या वो बोलते जहाँ हो आप? पे कौन सा excuse me, बच्चे? sir, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था ना आपने, हाँ तो उसमें हाँ, हमने तो बोल रहे थे है। हाँ बोलो मुझे बच्चे। बच्चा लिंक की आवाज नहीं आ रही, जो थोड़ी कट आपने गई। सबसे पहले क्वेश्चन कराया था ना, एक जहाँ पे गिवन n2 plus 3h2 वाला 3 इक्वेशंस थी, हाँ हाँ, उसमें हम 3 जो है आज वो इसमें सर इसके ऊपर वाला, सर इसमें हम जो 3 है वो तो हम इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो फिर k जो है वो √3 नहीं हो जाना चाहिए, √3। अच्छा ये बताओ, सुनो बच्चे, इसी बात करो ना, इसी की, यस सर। इसी बात कर। अच्छा बच्चे, किसमें इक्वेशन 3 कर रहे हैं, इक्वेशन 3 किसमें किया था, इक्वेशन, अच्छा ये बताओ सुनो बच्चे, अब ध्यान से सुनना बच्चे। जैसे बच्चे ये दिया है H2, सॉरी ये 3H2 हो जाएगा बच्चे, कितना हो जाएगा 3H2, ये हो जाएगा 3/2O2, बच्चे ये क्या हो जाएगा बच्चे 3H2, ठीक है बच्चे। तो बच्चे एक बात आइए, K3 क्या था, H2O अपॉन H2, और बच्चे O2 का 1/2, सॉरी ये था बच्चे, ठीक है। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, मान चलो ये K आ रहा है, K डैश आ रहा है, ठीक है। K डैश क्या होगा बच्चे, H2O होगा कि नहीं होगा, H2 की पावर 3 होगी कि नहीं होगी, बताइए बच्चे, बोलो Yes, sir. बच्चे। H2 की पावर 3 होगी कि नहीं होगी, बता बच्चे। यस सर। और O2 की पावर कितनी होगी बच्चे, 3/2 होगी कि नहीं, बताओ। यस सर। इतनी होगी ना। यस तो बच्चे एक बात बताइए मुझे, ये पावर छोड़ दो, इस पावर को छोड़ दो, बस पावर को केवल, यहाँ 1/2 इंटू 3 कर दिया बच्चे, ठीक है। तो पावर छोड़ दिया, 1/2 है बच्चे ये, तो पावर 3 है। तो बच्चे ये बताओ मुझे कि H2 और हाफ O2, इतने की हम के लिख सकते हैं, के डैश निकालना है, तो के लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बताओ यस बोलो। तो यस बच्चे इसकी पावर 3 और के की पावर तो 3 लिखना पड़ेगा ना बच्चे, बोलो। सर, पर जब आपने हम ये पहले तो लिखा था, सुनो, चलो तो बताता हूँ उसको भी, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है ना, अब सुनो।
चलो बताता हूँ मैं कैले का देखो अच्छा एक बात बता बच्चे, मैंने लिखाया था मल्टीप्लाई सेकंड पॉइंट या थर्ड पॉइंट लिखाया था। जैसे ए से बन रहा है बच्चे बी, इसका के है बच्चे, मल्टीप्लाई कर दिया 2a और 2b। तो बच्चे मैंने ये किया था k डैश इक्वल टू k की पावर 2 आ रहा था नहीं आ रहा था बता बोलो। मल्टीप्लाई 3 कर दिया बच्चे, मान चलो तो मल्टीप्लाई 3 तो आएगा बच्चे ऊपर पावर 3। Yes. और मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 का। भाई मल्टीप्लाई क्या कर दिया बच्चे, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी क्या आएगा 1/2 आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ भी क्या आएगा 1/2 आएगा नहीं आएगा, और 1/2 का हम रूट के लिख देते हैं। बोलो यस 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 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। यस होगा क्लियर। अब क्वेश्चन देखना बच्चे, देखो न्यूमेरिकल, अच्छा इसे कॉपी बाद में करोगे या क्वेश्चन कराऊं बच्चे? आपको ये समझ में आ रहा है अच्छे से, बताओ मेरे को जल्दी से। Yes, sir. आ गया। यस देखो बच्चे, यस क्यों आगे कुछ बच्चे आगे क्वेश्चन है हमें ऐसे ही करना है, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। अब ये क्वेश्चन देखना बच्चे, न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहा हूँ, 10 मोल ऑफ N2 and 20 मोल ऑफ H2 टेकन इन, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे आपको उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, 2 लीटर फ्लास्क। इफ 10% H2 react at equilibrium at room temperature। अब अच्छा केसी से केपी पूछा होगा तो हम निकाल सकते हैं, केसी निकाल लेंगे तो at room temperature, then find out Kc and Kp for the reaction। तो रिएक्शन बच्चे बुझ दिए, N2 + 3H2 gives 2NH3। ठीक है बच्चे। अब बच्चे सुनो ध्यान से, अब बच्चे ये रिएक्शन लिख लिया बच्चे। इनिशियल में ये बताइए N2 के मोल कितने दिए, बताओ 10 इनिशियल स्थिति में 10 मोल है ना, Yes, sir. और इसे कितने दिए हैं 30 मोल दिए। इसके जीरो होंगे कि नहीं होंगे बताइए। यस सर अब बच्चे इक्विलिब्रियम पे देखते हैं हम, x मान ला डिस्पोजिट हो रहे हैं x, तो बच्चे 10 - x होगा जैसे भी किया था। 30 माइनस कितना होगा बच्चे, 3x होगा। 3x ये 2x 2x होगा कि नहीं होगा बताइए। इतना समझ में आया कि नहीं? यस सर अच्छा बच्चे क्वेश्चन में क्या दिया आप इसको देखिए, गिवन 10% H2 रिएक्ट कर रहा है बच्चे। 10% मतलब 3x बच्चे कितना है, 3x मतलब 10% ऑफ H2 रिएक्ट। बच्चे H2 कितना मोल है, 30 मोल है कि नहीं है? अब ध्यान देना पूरी तरह से। तो 10% ऑफ 30 मोल H2 तो बच्चे ये बताइए इसे हम क्या लिखेंगे? हम ये बताइए, तो समझ में नहीं आ रहा बोल देना बच्चे, क्यों मैं जो पॉइंट लिख रहा हूँ वो 10 × 30/100 लिख सकते हैं क्या? क्वेश्चन लिखाना एक मिनट। क्वेश्चन पहले लिख लो बच्चे, जाओ तो आप क्वेश्चन लिख लो। इधर आपने 20 मोल मिनट लिखा H2 का। 20 मोल Yes, H2 का 20 गिवन है। था, yes sir। ओके ओके बच्चे, ओके मैं भूल गया। ठीक है तो बच्चे अच्छी बात है, 3x कितना है, 3x बताइए। 3x जो दिया है, ये 3x क्या बता बच्चों, रिएक्ट है कि नहीं है? और रिएक्ट कितना हो रहा है बच्चे, 10% हो रहा है, नहीं हो रहा 10%? बोलो। यस सर और 10% किसका हो रहा है बच्चे, 10% 20 का ही हो रहा है ना।
तो 20 का 10% कितना होगा बच्चे बताइए? Yes. 2. ये आ गया 3। सर 2 आएगा ना 20। अच्छा ओके 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 2। तो x इक्वल टू 2/3 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, बोलो। अच्छा देखो इस पॉइंट को समझ में नहीं आया तो फिर पूछ लेना बार बार। सर पर क्यों हम भाई? इसमें इसमें 3x क्या बच्चे? और हम इसमें 3x क्यों ले रहे हैं? यहाँ तो इक्वेशन में दे रखा है कि 10% ऑफ sir, x given will equation. react, तो 20 बच्चे 20 का 10% करेंगे ना। अच्छा बच्चे बताइए, जैसे तुम जो कह रहे हो ना वैसे ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो पहले मैं ऐसे करा रहा हूँ फिर वैसे करा दूंगा, ठीक है ना बच्चे? इससे क्या होगा बच्चे, इसकी है ना आपको फिर क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? इसमें तो आप सिंपल सिंपल निकाल दिया। अब देखो जैसे आप कह रहे हो वैसे करा था, चलो ये मान चलो 10 दिया है शुरुआत में, ये 20 दिया है, ये 0 दिया है। करना नहीं बनेगी, कॉपी नहीं करना। अरे अभी 1 सेकंड बच्चे, थोड़ा सा इसको ओ रूस के बाद क्या चीन करेगा हमला? ताइवान में घुसे 9 लड़ाकू विमान। जल्दी से शेयर हो गया। बच्चा आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलो अच्छा 2 मिनट कुछ और बात कर लो तब तक। ये है ना थोड़ा सा उसमें